शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत। सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। संजय सिंह की जमानत का ईडी ने नहीं किया विरोध। राजनीतिक गतिविधियों में हो सकते हैं शामिल। संजय सिंह की जमानत पर स्वाति मालीवाल का बयान, कहा शेर ज्यादा दिन कैद नहीं किए जा सकते। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी से मिले आम आदमी पार्टी के विधायक, कहा किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल। आप विधायक बोले दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ है, जेल से चलाएं सरकार। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। मनीष सिसोदिया से लिया गया था इस्तीफा। गौरव भाटिया बोले इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे केजरीवाल, दोहरे मानदंड का लगाया आरोप। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा दावा, आपके 4 और नेताओं को गिरफ्तार करेगी ईडी। मंत्री आतिशी ने किया खुलासा, कहा गिरफ्तारी से बचने के लिए मुझे बीजेपी ज्वाइन कराने का ऑफर दिया गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। पीएम मोदी बोले ये चुनावी जनसभा नहीं, ये विजयी जनसभा है। कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा देश को बांटने का किया काम। कच्चा दीप का फिर किया जिक्र। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा भ्रष्टाचारियों पर लगातार होती रहेगी कार्रवाई, गरीबों के लिए किया जा रहा है काम। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों से 24 घंटे बिजली देने का किया वादा, कहा प्रदेश में नंबर 1 बनाएंगे। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री विखे पाटिल बोले मामले की जांच जारी है, रिपोर्ट का करें इंतजार। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, कहा बजट सत्र में उठाएंगे ये मुद्दा, जनता को लूटने का मौका नहीं देने देंगे किसी भी राजनीतिक पार्टी को। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई लिस्ट जारी, 17 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 150 रुपए से लेकर के 500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है वसूली। द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी लोगों से लेती है लगान। आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा और बंगाल के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, पूर्णिया सीट पर सस्पेंस बरकरार। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री विखे पाटिल का बड़ा बयान, मामले की जांच जारी, रिपोर्ट का करें इंतजार। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, कहा बजट सत्र में मुद्दा उठाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग, नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र किया। बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका, सांसद अजय निषाद ने इस्तीफा देकर के कांग्रेस का थामा हाथ। चुनाव के लिए अरुण गोविल ने भरा नामांकन, मेरठ से चुनाव लड़ने पर जताई खुशी। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रत्याशी रुचि वीरा के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, एसटी हसन के समर्थकों ने छीना माइक। फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का वीडियो वायरल हुआ, कहा वोट दो या ना दो लेकिन सवाल मत पूछो, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी पर 25,000 का इनाम, अशरफ की पत्नी जैनब पर भी इनाम का ऐलान। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी नेता रवि किशन ने बनाई चाय, चुनावी अभियान की शुरुआत की। बांदा में जेल अधीक्षक को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, आवाज की बढ़ाई गई सुरक्षा। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर संदिग्ध गतिविधि के बाद पुलिस अलर्ट, जवानों ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, कागजात और पाकिस्तानी रुपया बरामद। छत्तीसगढ़ में 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। यूपी के बरेली में मकान का छज्जा भरभरा करके गिरा, 12 बच्चे घायल हुए, 4 की हालत इसमें गंभीर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरामु में पुलिस ने जब्त किए 1.31 करोड़ नकद, इनकम टैक्स को सौंपी गई रकम, मामले में 3 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में हिजाब की आड़ में फर्जी मतदान रोकने के लिए बीजेपी की मुहिम, हर बूथ पर तैनात होंगी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी, आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बार। यूपी के कानपुर में मंडी में लगी आग, कई झोपड़ियां जली, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के गुमला में सड़क हादसे में बच्ची की मौत हुई, ट्रेलर छोड़कर के ड्राइवर फरार, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। आगरा में लूट के बाद शख्स की हत्या, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, एक तस्कर भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा जब्त हुआ, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के चित्रकूट में हाईवे पर हादसा, ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 3 घायल, इलाज जारी। कौशाम्बी में दुकान में चोरी की वारदात, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पर इजरायली हमला, हमले में 2 ईरानी कमांडर समेत 7 लोगों की मौत। ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की ईरान और सीरिया ने की कड़ी निंदा, हमले का कड़ा जवाब देने की कसम खाई। दूतावास पर मिसाइल हमले के बाद सीरिया के विदेश मंत्री ने लिया जायजा, मंत्री ने कहा सीरियाई ईरानी संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल लॉन्च पर जापान नाराज है। पीएम फूमियो ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। गाजा में ऑस्ट्रेलिया सहायता कर्मी की मौत हुई है। पीएम एंथनी ने की पुष्टि, इजराइल से जवाबदेही की मांग भी की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वित्तीय संकट पर दिया बयान, कहा टैक्स चोरी के कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ।